हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका वन शॉट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये मैंने क्या लिया, एक सोर्स चार्ज लिया। ये मेरा क्या है, सोर्स चार्ज। ठीक है, अब इससे बहुत डिस्टेंस पे हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज लिया क्यू नॉट। ये क्या है आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो देखो ये सोर्स चार्ज है, अब ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, अब यूनिट 1 की कहानी हम लोगों को पता है, ये इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मैंने क्या किया, देखो इसको मैं होल्ड करके रखा। ठीक है, अब मेरे हाथ पे कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है उस चार्ज के कारण, उस सोर्स चार्ज के कारण इस पे क्या लग रहा है, कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है और ये क्या कर रहा है, पीछे ढकेल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस सोर्स चार्ज को होल्ड करके रखूंगा और थोड़ा जो ये फोर्स लगा रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा के क्या करूँगा, धीरे 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 इसको लेके आऊँगा। ठीक है, मैं मान लो इसको यहाँ तक लेके आया बी पॉइंट। ए पॉइंट से मैं कुछ अपना काम करके, मतलब कुछ एक्सटर्नल वर्क करके मैं किसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया, किसको लेके आया, टेस्ट चार्ज को लेके आया। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, तो मेरे को देखो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लाया, तो मैंने क्या किया, कुछ काम किया, ये W काम आया। ठीक है, अब मैंने काम कहाँ से किया, ए से बी तक, ए से बी तक मैंने काम किया। मैंने काम किसके ऊपर किया, क्यू नॉट को लेके आया। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, आपका क्यू नॉट, और ये कितना होगा, बी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब दैट इज पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए आपका क्या होगा, डब्ल्यू ए से बी अपॉन क्यू नॉट। ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the unit positive charge from one place to another in against electrostatic force। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वी बी माइनस वी ए। ये आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा आपका क्या है, ये क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पता है क्या होता है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू ए से बी अपॉन क्यू नॉट। ये क्या है, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब पोटेंशियल क्या होता है, देखो फिजिक्स में ना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ते हैं। पोटेंशियल पर अगर मान लो किसी ने पूछा कि पोटेंशियल क्या होता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है इसको कहाँ ले जाएंगे, इनफाइनाइट ले जाएंगे। ठीक है, और हम लोग ऐसा मानते हैं, अपनी सुविधा के कारण हम लोगों ने ऐसा मान के रखा है कि जो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दैट इज़, देखो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी में हम लोग क्या माने हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ए पॉइंट पे कहाँ ले जा रहे हैं, पोटेंशियल ए पॉइंट जो अभी था इसको कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को वी ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब वी बी मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, यहाँ से वर्क डन ए से बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर मेरे से कोई पूछे तो उसकी आंसर क्या आएगा, उसका क्या वैल्यू आएगा, वो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, ये आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपका देखो जो सीधा यूनिट 2 पे आ रहा है ना पढ़ने, तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, पहले यूनिट 1 का लेक्चर मैं बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, मिल जाएगा आपको चैनल पे, पहले उसको देख लेना, उसके बाद यहाँ आना। क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं, तो फ्लो में है तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मस्त समझ में आएगा, पहले उसको देख लेना फिर यहाँ इसमें आना। तो देखो यहाँ मेरे से क्या पूछ रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पे मान लो ई पी पॉइंट पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था तो वो क्या था आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, इसी पॉजिटिव चार्ज में इसी आर डिस्टेंस पे अगर मेरे को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लो पी पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट है, तो वो आपका क्या होगा, के क्यू बाई आर। ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज
और यहाँ से r डिस्टेंस पे मेरे को अगर पूछे पोटेंशियल तो वो क्या आएगा आपका KQ/R, ठीक है। r क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस, और ये चार्ज क्या है, ये वाला चार्ज है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे क्या अगर फाइंड करेंगे, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो हम लोगों ने यूनिट 1 में डाइपोल पढ़ा था, फिर उसके एक्सेस में क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इक्वेटोरियल पे निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सेस ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। ये आपका क्या है नेगेटिव, ये आपका क्या है पॉजिटिव, ये आपका क्या है डाइपोल है, ठीक है। अब इसका एक्सेस है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपका क्या आता है KP/R², वो आपका क्या है KP/R², ठीक है। ये आपका क्या है एक्सियल पॉइंट पे। अगर मान लो इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करेंगे, मतलब इसके मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं क्या करूँगा, कहीं भी यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं भी अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँगा तो वो क्या आएगी आपकी 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 आपकी वैल्यू नहीं थी, पर यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी आप समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी पे चीज़ें क्या होती है, नॉर्मली एल्जेब्रिक सम हो जाता है। 3 + 2 आपका क्या होता है 5 होता है। डायरेक्शन, थीटा, एंगल ये सब नहीं देखना पड़ता, यहाँ पे ना चीज़ें आपकी और आसान ही होंगी, ठीक है। अब क्या हो गया, एनीवेयर, मतलब ये आपका क्या है डाइपोल है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी इस डाइपोल के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँगा तो वो आपका कितना आएगा, एनीवेयर आपका क्या आ जाएगा KP/cos θ/R², ठीक है। ये आपका क्या आएगा एनीवेयर। तो ये आप लोग क्या कर लो, अपने दिमाग में रख लो, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। मतलब क्या, मतलब कि ये मान लो 1 2 3 4 5 बहुत सारे चार्ज हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके क्या है मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसमें से एक नेगेटिव मान लो एक -3 है, और इस पॉइंट पे मेरे को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे को फाइंड करना है, मतलब देखो इस पॉइंट पे देखो ये वाला कुछ इसके कारण कुछ होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसी तरह से इसके कारण पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा एल्जेब्रिक सम होगा। मतलब अगर मैं Vp की बात करूँ, मतलब ये क्या है आपका नेट, तो वो किसके कारण होगा, V1 V2 V3 V4, जितने भी चार्ज हैं वो क्या होंगे, सब ऐड होते चले जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे n चार्ज है तो V1 V2 V3 ऐसे चलते चलते n हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो देखो ये आपका मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे आपको बता देता हूँ ये रिलेशन क्या होता है। दैट इज E क्या होता है -dV/dr, ठीक है। E क्या होता है -dV/dr। यहाँ पे E क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये dV/dr क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है यहाँ पे। तो देखो dV/dr आपका क्या है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका dV/dr क्या है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि जैसे ये देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसका कुछ क्या होगा, इस डायरेक्शन में इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर हम लोग मान लो ए से बी चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल रहे हैं, मतलब हम लोग क्या चल रहे हैं कि हम लोग डिक्रीजिंग पोटेंशियल में चल रहे हैं। मतलब देखो जैसे आप यहाँ से मूव करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप ए से बी चलोगे तो आप कहाँ चल रहे हो, डिक्रीजिंग पोटेंशियल में चल रहे हो। तो ये नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है, ये नेगेटिव साइन इसके कारण है कि आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल में चल रहे हो, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dv बाई डी आर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके नाम पे ही छुपा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या चीख चीख के बोल रहा है कि देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या कि ऐसा सरफेस कि जिसका पोटेंशियल क्या हो, हर पॉइंट पे क्या हो, इक्वल हो। चीख चीख के क्या बोल रहा है, ये वर्ड चीख चीख के क्या कर रहा है, अपनी डिफिनेशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल क्या हो, हर पॉइंट पे क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। मतलब देखो मान लो ये आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 पोटेंशियल एट 1, ये सिर्फ और सिर्फ मान लो पॉइंट है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, और ये आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल अकॉर्डिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे आपका क्या होगा, पोटेंशियल एट 1 दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 2 दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 3 दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट 4। ये आपका क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपकी बात, अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए क्या बता रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, ये आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो चार्ज है, ठीक है, ये वाला जो चार्ज है जो ए पॉइंट पे है, इसको उठा के मैं क्या कर रहा हूँ, बी पॉइंट पे ले जा रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना है, कुछ वर्क करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ ले जाने में। तो देखो यहाँ पे जो आपका वर्क होगा, मान लो आप ए से बी चल रहे हो, ठीक है, ए से बी चल रहे हो, इस चार्ज के कारण ए से बी आप चल रहे हो, वही आपने ए से बी चला, ठीक है। तो आपने ये क्यू चार्ज को उठा के रखा, कहाँ से कहाँ, बी, पोटेंशियल एट वी माइनस पोटेंशियल एट ए। अब अकॉर्डिंग टू इक्विपोटेंशियल क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि V1 V2 V3 V4 पोटेंशियल सबका क्या है, सेम है। मतलब V1 VA इज इक्वल टू VV। तो यहाँ पे वर्क डन मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आपका आता है, जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लिख ही देता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तीसरा आपका पॉइंट क्या है, जैसे देखो ये आपका क्या है, चार्ज है, ठीक है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो आपको बता के दिखाता हूँ। ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और ये तीसरा सरफेस, ठीक है। तो अगर मान लो इसकी वैल्यू आपकी क्या है, 30 है, इसकी वैल्यू जो इस चार्ज के पास की वैल्यू क्या है, 30 है। तो अगर आप दूर जाते जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये 20 हो जाएगा, ये 30 है, 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, इसका तीसरा प्रॉपर्टी होता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। मतलब ये एक पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती थी,
नेवर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे क्या केस होता था कि वहाँ पे दो डायरेक्शन आ जाते थे एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी आपका क्या होता है, यहाँ पे दो कर्व और दो लाइन या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी नहीं मीट करती हैं, क्योंकि मान लो अगर इस जो सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, इसका वैल्यू 10 है और जो दूसरा सरफेस है उसका वैल्यू 20 है, तो अगर वो मीट हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, 10 होगी कि 20 होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, कभी मीट ही नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसका क्या था, फोर्थ प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज। देखो ये आपका क्या है, पॉइंट चार्ज है, ये आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ऐसे मतलब ये आपका पॉइंट चार्ज और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंसेंट्रिक सर्कल है ये आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पोटेंशियल अगर मैं निकालूंगा किसी पॉइंट पे तो वो आएगा आपका KQ/R, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के कारण जिसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो वो आपकी क्या आएगी, KQ/R। अब अगर मान लो ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब ये आपका मान लो पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, वो कैसे बनेंगी, वो कुछ ऐसे बनती हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और यहाँ पे क्या होता है, जाती हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर यहाँ पे आपको क्या पूछेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो क्या करना है आप लोगों को, ये प्रैक्टिस करना है। ये देखो ये कुछ ऐसा आता है, ये कुछ कंसेंट्रिक सर्कल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजर रहती है और यहाँ पे क्या रहती है, थोड़ा सा अपार्ट रहती है। तो आप लोग कैसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे। ये क्या बनती है, कुछ ऐसा बनती है, ठीक है। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब आपका क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अब क्या मेरे को बताना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी तक देखो हम लोग क्या कर रहे थे, पोटेंशियल की बात किए थे, जो कि क्या था, V था। इसका वैल्यू आपका क्या होता है, KQ/R, ठीक है। लोग बाग बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर आपको याद रखना है ये क्या होता है, KQ/R, और ये क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, KQ/R², और ये आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसके डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है। देखो यहाँ इन्फिनिटी पे, बहुत दूर इन्फिनिटी पे आपके क्या होते हैं, बहुत सारे, यहाँ इन्फिनिटी पे आपके बहुत सारे चार्ज रखे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो एक चार्ज को मैं उठाया और ऐसे करके हल्का सा पुश किया, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे सिस्टम पे कोई चार्ज नहीं रखे हैं, तो ये बेचारा आराम से आएगा और उड़ के आएगा, ठीक है। और मान लो यहाँ पे पहुँचा ये चार्ज यहाँ पे पहुँचा और मैं इसको पकड़ के ऐसे करके खीला ठोक दिया, ठीक है। तो ये चार्ज क्या है, यहाँ पे रह गया, ठीक है। देखो पहला चार्ज मैं क्या किया, यहाँ से हल्का सा पुश किया, ये उड़ के यहाँ पे आया, मैं क्या किया, यहाँ पे खीला ठोक दिया। अब जब मैं दूसरा चार्ज क्या करूँगा, दूसरा चार्ज उठाया, अब जब देखो जैसे ही मैं दूसरा चार्ज उठा के लेके आऊँगा तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, बोलेगा मत आ, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये अपनी फील्ड है से कुछ, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको होल्ड कर रहा हूँ, और जितना ये फोर्स मेरे को लगा के रिपेल कर रहा है ना, उससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा के इसको धीरे 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 लेके क्या किया मैंने,
दूसरा चार्ज लेके आया, ये आपका Q1, ये आपका Q2, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ा, इसको यहाँ से यहाँ लाने में मेरे को क्या कुछ करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। अब जब मैं तीसरा चार्ज उठा के ला रहा हूँ, जब मैं तीसरा चार्ज ऐसे उठा के यहाँ से ला रहा हूँ, तो देखो ये वाला तो बोलेगा ही कि मत आ, फोर्स लगाएगा ही मेरे को, ठीक है। पर इस बार ये भी मौजूद है, ये भी क्या बोलेगा, मत आ। पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो फोर्स मैंने पहले लगाया था, मान लो W1 फोर्स लगाया था, इससे दुगना, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ। ज़्यादा फोर्स मेरे को लगाना पड़ रहा है क्योंकि इस बार ये भी है, ठीक है। तो ये मान लो फोर्स की वैल्यू है W2। तो मैं क्या किया, इसको उठाया, चार्ज को लाया और फोर्स अपना ताकत लगा के क्या किया, यहाँ पे ला के इसमें भी मैंने क्या किया, कैसे खीला ठोक दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक सिस्टम क्रिएट हो गया। देखो ये सिस्टम बनाने में जितनी मेरी एनर्जी खर्चा हुई ना, तो ये सिस्टम क्या करता है, उसको गेन कर लेता है, ठीक है। तो जो आपके जो W1 W2 जो भी मेरी एनर्जी यहाँ पे खर्चा हुई, मान लो U एनर्जी मेरी यहाँ पे खर्चा हुई, वो ये क्या करता है, सिस्टम क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टू चार्जेस, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, इसको यू से डिनोट करते हैं और ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया। पहले क्या किया, देखो पहले चार्ज हम लोगों ने लाया तो कुछ हम लोगों को नहीं करना पड़ा, कुछ काम नहीं करना पड़ा, क्या था, जीरो काम हम लोगों ने किया। पर जब इसको लेके आया तो कुछ W1 करना पड़ा और जब इसको लेके आया कुछ W2 करना पड़ा, ठीक है। तो ये टोटल ये आपकी क्या हुई है, U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो भी मैंने एनर्जी दी, जो भी मेरी एनर्जी खर्चा हुई, तो सिस्टम क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है, वही आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। मतलब क्या कि देखो यही इन्फिनिटी पे आपका क्या है, इन्फिनिटी है, यहाँ पे आपके क्या है, बहुत सारे चार्ज रखे हैं। अब देखो पहला चार्ज थोड़ा सा मैंने धक्का किया, थोड़ा सा पहले चार्ज को ऐसे टक्के से किया, ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब जब मैं दूसरे चार्ज को लेके आ रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो वर्क किसके बराबर होगा, के Q1 Q2 बाई R12। मतलब यहाँ जितनी आपकी डिस्टेंस है, ये R12 और ये Q1 और ये Q2। तो ये जो वर्क है, ये जो W है, ये किसके बराबर होगा, U के बराबर होगा। और ये क्या होगा, के Q1 Q2 बाई R12, ठीक है। ये क्या था आपका 2 पॉइंट के लिए था। अगर मैं 3 पॉइंट की बात करूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 पॉइंट चार्जेस। अगर मैं 3 पॉइंट वाले सिस्टम की बात करूं तो देखो वही है जो मैंने पहले बताया था। इन्फिनिटी से एक चार्ज लाया Q1, फिर जब मैं दूसरा चार्ज मान लो लाऊंगा तो कुछ मेरे को क्या करना पड़ेगा, W1 वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहला लाया तो क्या था, 0 था। दूसरा लाया तो ये वाला क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, तो मेरे को क्या करना, कुछ काम करना पड़ा, तो W1 मान लो मैंने किया। जब मैं तीसरा लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैंने तीसरा यहाँ पे रखा तो फिर मेरे को क्या करना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल मेरे को मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, आप देखना। देखो यहाँ पे जो U होगा वो क्या होगा, ये मान लो R12, क्योंकि ये Q1 Q2, तो ये डिस्टेंस R12, ये R13 और ये R23, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, 0 था। अब जब 2 वाला मैं लाया, जब मैं यहाँ से 2 वाला लेके आया, तब यहाँ पे क्या था, आपका वर्क क्या था, कि Q1 Q2 बाई R12। पर जब मैं 3 वाला लेके आया, जब मैं 3 वाला अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा के लाया, तब क्या किया मैंने, देखो ये वाला तो फोर्स लगाया ही लगाया, Q1 Q3 पे फोर्स लगाया, डिस्टेंस कितनी थी, R12, ये R13 है। पर अब इस बार Q2 वाला भी लगाया, Q2 वाला Q3 पे लगाया, तो ये क्या था आपका Q, ये क्या है Q2, मैंने किसको लाया, Q3 अपॉन R23। तो इस बार आपका 3 सिस्टम में क्या निकला, पोटेंशियल एनर्जी 3 सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपकी आएगी, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है, चलो ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो कंडक्टर की, अब कंडक्टर डिस्कस करेंगे, फिर इंसुलेटर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली बता देता हूँ। कंडक्टर क्या होता है कि जो क्या करता है, चार्ज को फ्लो होने देता है। जो चार्ज का, जहाँ पे चार्ज का मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे चार्ज मूव कर सकता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। और जहाँ पे मूव नहीं कर सकता वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अब बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, देखो पहला क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या कि ये मान लो आपका कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आप समझना क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है फिनोमेना, यहाँ पे क्या होता है, देखो आपका एक कंडक्टर है, मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे नेगेटिव लगाया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब यहाँ आपका पॉजिटिव रहा होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई नॉट लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ बुला लेगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ बुला लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर में क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। मतलब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ई नॉट लगाया, तो यहाँ पे क्या हुई आपकी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई कंडक्टर के अंदर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक इंड्यूस होती है, जब तक बनते रहती है, जब तक क्या होती है, इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। थोड़ा बनी वैल्यू इंक्रीज हुई, होते होते क्या होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बराबर हो जाती है। मतलब ई नॉट ई इन के बराबर हो जाती है। और ये क्या है आपकी, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या होती है, अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब जब ये आपस में क्या है, देखो मैग्नीट्यूड किसका सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कंडक्टर के अंदर, वो हमेशा क्या होती है, जीरो हो जाती है इस फिनोमेना के कारण, ठीक है। दूसरा आपका क्या पॉइंट होता है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे ये मान लो आपका क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा क्या होती हैं, इसके परपेंडिकुलर होती हैं। ये बोलना चाह रहा है वो सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या है आपका, इसको रब कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब कर रहा। देखो ये आपका क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। ये आपका क्या है, कंडक्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मान लो बाल्टी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, बकेट है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्या है आपके चार्ज है, ठीक है। अगर मान लो मैं बकेट ऑफ चार्ज इस पर क्या कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे, ये आपका कंडक्टर है, मैं बाल्टी भर के क्या कर रहा है, चार्ज इसमें क्या कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ। तो ये क्या होगा ना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे ही होगा, इसके अंदर नहीं चला जाएगा। मतलब आप सोचो कि मैं चार्ज गिरा दूँ तो इसके अंदर पूरा भर जाए, ऐसा नहीं होगा। चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। अगर आप एक्सेस चार्ज डालोगे तब भी वो क्या होगा, सरफेस पे ही रिसाइड होगा, इसके अंदर नहीं चला जाएगा, ठीक है। ये वो बोलना चाह रहा है। और चौथा पॉइंट क्या है आपका, देखो यही मान लो आपका कंडक्टर है, यहाँ पर क्या है, कंडक्टर है, मैं क्या कर रहा हूँ, बाल्टी भर के चार्ज इस पर गिरा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें चार्ज गिराऊंगा ना, तो ये इस कंडक्टर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, मतलब जो यूनिफॉर्मली, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के मतलब यहाँ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्या करता है, चार्ज डेंसिटी डिसाइड करते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करती है कि क्या कितनी चार्ज कहाँ पे क्या होनी है, डिस्ट्रीब्यूट होनी है। पांचवा पॉइंट आपका क्या है कि जो आपका हॉलो, देखो कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अगर मैं हॉलो कंडक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूँ, मतलब ये आपका सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, कैविटी बनाई, तो कैविटी के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। हॉलो कंडक्टर में अगर कैविटी के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ऑलवेज 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 क्या होती है, 0 होती है। ये आपका क्या होगा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर क्या होता है, देखो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखो जो आपके फ़ैन में वाइट कलर का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको लोग बाग कंडेंसर बोलते हैं, वो कंडेंसर नहीं होता है, वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, वाइट कलर का इंस्ट्रूमेंट, वो आपका क्या होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, देखो ये क्या होता है, 2 कंडक्टर से मिलकर बना होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, कैपेसिटर। ये क्या है, अरेंजमेंट है। देखो कैपेसिटर क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाई अ इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है, सेपरेटेड बाई इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर। देखो ये आप लिख लेना, विच इज यूज्ड, और टू स्टोर किसके काम आता है, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, ये और ये क्या है, आपका कंडक्टर है, और ये जो मीडियम है ये आपका क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है। अब ये काम काय में आता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो हम लोग फैन में क्यों लगाए हैं ये कंडेंसर या जो भी कैपेसिटर है, आप लोगों का क्यों लगाते हैं, तो देखो एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं कूलर का, ठीक है, फिर उसके बाद में फ़ैन पे आऊँगा। देखो कूलर, देखो हम लोग का जो घर करंट जाती है, ठीक है, वो कितनी एम्पियर की होती है, हम लोग के घर जो मीटर लगा होता है उस पर करंट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 30 एम्पियर की करंट आती है। और कूलर को अगर आप स्टार्ट करोगे तो उस पर करंट चाहिए होती है 40 एम्पियर की, ठीक है। तो जब घर का सप्लाई 30 है और कूलर को मेरे को चाहिए 40, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होता है। एक तो ऑप्शन ये आता है कि आप बैटरी लगा दो, पर बैटरी वो काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो और बैटरी आप लोगों को पता है, पर दूसरा क्या है, हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब देखो दूसरा आपका है, आप बोलोगे घर की बढ़ा दो, मतलब घर का जो करंट का जो एम्पियर है वो 50 कर दो तो कूलर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर अगर आप इसको 50 कर दोगे तो बाकी जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ख़राब होने लगेंगे, जो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बल्ब वगैरह होते हैं, तो वो ख़राब होंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, देखो घर की है 30, कूलर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए 40, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं कि जो क्या करे, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, वो क्या करता है, देखो स्टोर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब जब हम लोग के पास कैपेसिटर हम लोगों ने बनाया, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक स्टोर को चार्ज करता है, स्टोर करता है, और फिर जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो पूरी इकट्ठा दे देता है। समझ रहे हो, जैसे देखो इसको चाहिए 40, कूलर को क्या चाहिए 40, तो कैपेसिटर लगाया, उसके पंप के पहले बटन चालू किया, ठीक है। अब ये क्या किया, स्टोर कैपेसिटर क्या किया, ये मान लो कैपेसिटर है, चार्ज को, एनर्जी को खाया, खूब सारा खा लिया, पेट भर गया, ठीक है। अब जब इसको चाहिए 40 तो इकट्ठा उगल दिया, समझ रहे हो, इकट्ठा क्या किया, मोटर में डाल दिया 40, तो क्या हो गई, आपकी कूलर स्टार्ट हो गई। तो ये क्या करता है, ऐसे काम करता है आपका कैपेसिटर, ठीक है। एग्जाम्पल आपका ले लो, कूलर ले लो, फ़ैन ले लो, मोबाइल का जो फ्लश होता है, ठीक है, जो कैमरा का, जो मोबाइल के कैमरा का जो आप देखते हो वो फ्लैश होता है, वो हो गया। और फिर और भी मशीन में क्या होता है काम आता है, कैपेसिटेंस क्या होता है,
देखो अब मार्केट में क्या है, अलग अलग कैपेसिटर रहता है, एक 10 रुपये का भी आता है, 100 रुपये का भी आता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मान लो एबिलिटी ज़्यादा चाहिए, जो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, हैवी इंस्ट्रूमेंट के, जिसको हैवी इंस्ट्रूमेंट करना है, तो कैपेसिटेंस वही डिनोट करता है कि उसका एबिलिटी कितना है। किसकी बात करता है वो? एबिलिटी की बात करता है कि वो कितना चार्ज को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ये क्या करता है? कैपेसिटेंस। ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी, जैसे आप मोबाइल लेके आते हो तो कैमरा उसकी क्या रहती है? इनबिल्ट रहती है, ठीक है, 16 25 जितना भी है। उसी तरह से कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटर का इनबिल्ट प्रॉपर्टी रहता है। आपको जिस हिसाब से चाहिए, ज़्यादा कम, आप उस हिसाब से ले आओ, कैपेसिटेंस देख के आप उस हिसाब से कैपेसिटर उठा लाओ। अब आपका आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये आपका क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब देखो ये पेपर है, ये तो ये मैंने ऐसे लगाया और एक और पेपर मैं लेके आया और ऐसे ही रख दिया, तो ये जो सीन क्रिएट हो रहा है कंडक्टिंग में, ये जो मैं कंडक्टर, एक कंडक्टर लेके आया, दूसरा कंडक्टर लेके आया, ऐसे जोड़ दिया, ये क्या आपको, ये आपका क्या सीन है, ये क्या बन रहा है? ये आपको बन रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे को कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी क्या है? ये जो डिस्टेंस होती है डी, और ये एरिया क्या है? एरिया ऑफ, ए क्या है? एरिया ऑफ कैपेसिटर। मतलब ये हम लोगों ने रखा है ऐसा है, पर ये है तो एक्चुअली ऐसा ना, तो इसका कुछ क्या होगा? एरिया होगा। तो ये जो एरिया है ये वही है, ये क्या होता है? आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब क्या है? कॉम्बिनेशन, मतलब कैपेसिटर इन सीरीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल, ठीक है। तो देखो जब हम सीरीज़ की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो वही कैपेसिटर आप जोड़ दो ऐसा, C1 C2 C3, और जब पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में लगा दो C1 C2 C3। तो देखो यहाँ पे जब हम नेट निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 1/C1 1/C2 1/C3। देखो आप ऐसे याद रखना कि इससे आप इससे पहले आप लोगों ने 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जब हम लोग रेसिस्टेंस सीरीज़ में निकालते हैं तो क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है, सिंपल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? उसका उल्टा होता है, ठीक है। जब सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो 1/C1 1/C2 1/C3, और जब पैरेलल की बात करेंगे C इक्विवेलेंट तो क्या आएगा? C1 C2 C3। ऐसे दिमाग में रखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। क्या पैरेलल की बात कर रहे हैं कैपेसिटर की तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे C1 C2 C3, पर अगर सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? कॉम्बिनेशन हो गया। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अब ये क्या होता है? ये आपका क्या है? कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर। अब यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम में क्या होती है? अगर मान लो बैटरी कुछ लगा रहे हो तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ पे होती है? इसकी यहाँ पे होती है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होती है? Q²/2C, हाफ CV² और हाफ CV, हाफ CV नहीं, हाफ QV, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है? Q²/2C, हाफ CV² और हाफ QV। ये क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड हो गया आपका रीड सी, ये आप नोट कर लो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, ठीक है। देखो हम लोगों ने क्या किया? कंडक्टर लिया, ये क्या है आपका?
पहला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, ठीक है। अब यही कंडक्टर, ये जो 1 है और ये जो 2 है, यही कंडक्टर हम लोगों ने बाद में बनाया, ये 1 और ये 2, ठीक है। देखो अभी ये पहला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, ठीक है। इसमें कुछ चार्ज है, मान लो Q1, और इस पर कुछ चार्ज है Q2, ठीक है। इस पर कुछ चार्ज है Q1 और इस पर कुछ चार्ज है Q2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर एक कंडक्टिंग तार जोड़ दे रहे हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, तार जोड़ दिया, ठीक है। अगर मान लो इस केस में Q1 क्या है आपका, Q1 क्या है, ग्रेटर देन Q2, मतलब Q1 की वैल्यू ज़्यादा है, Q1 पे ज़्यादा, इस कंडक्टर पे, पहले वाले कंडक्टर पे ज़्यादा चार्ज है और उस पर थोड़ा सा कम चार्ज है। तो चार्ज कहाँ से फ्लो होता है, ज़्यादा से कम। मतलब अगर हम लोगों ने तार लगाई तो यहाँ से चार्ज होगा, तो यहाँ पे जो आपका बचेगा Q1 डैश, और यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज बदल जाएगा Q2 डैश, ठीक है। थोड़ा देर के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को नोटिस करते हैं। पहला चीज़ क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब देखो Q1 प्लस Q2, जो पहले था Q1 और जो तो Q2, ये C1 इसका वैल्यू, C2 ये C1 ये C2, ठीक है। तो पहले जो था Q1 प्लस Q2 ये बराबर होगा किसके, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के, ठीक है। ये तो आपका क्या है, पहला पॉइंट है। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। तो Q1 प्लस Q2 दिस इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। पर एक दूसरी पॉइंट हम लोग क्या नोटिस करते हैं, यहाँ पे जब आपका चार्ज फ्लो होता है तो ये किस रेशियो पे फ्लो होता है, ये देखना। यहाँ पे जो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश है, ये किसके बराबर होता है, C1 बाई C2 के। मतलब अगर Q1 डैश इसमें कुछ आया, Q2 डैश आया, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये क्या होता है आपका, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। देखो डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। अब डाइलेक्ट्रिक से आप क्या समझते हो, देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। डाइलेक्ट्रिक आपका होता है, जैसे आपका हो गया वैक्स हो गया। देखो डाइलेक्ट्रिक आपका क्या होता है, सब्सटेंस होता है। डाइलेक्ट्रिक आपका क्या होता है, सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है, जैसे रबर हो गया, वैक्स हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा। देखो ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, सब्सटेंस होता है। जैसे रबर हो गया आपका, वैक्स हो गया, ठीक है। ये कैसा सब्सटेंस होता है, ये क्या करता है, चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। चार्ज नहीं फ्लो होगा, मतलब क्या है, करंट नहीं फ्लो होने देगा। ये क्या करेगा, आपका चार्ज फ्लो नहीं होने देगा, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक आपस पे लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देता है। ये क्या करता है, restrict the flow of charges but exert electrostatic force between them, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, चार्ज फ्लो होने नहीं देगा, पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को आप इंसुलेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर होता है, अगर आप देखो ये मान लो आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ये क्या ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे इसको, तो ये क्या होता है, पोलराइज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, वो क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक। जैसे रबर, वैक्स, एयर, ये सब, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लगता है। अब क्या, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो अब डिफरेंस इन देखो डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। देखो डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये किया और ये किया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को रख रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया यहाँ पे एक्सटर्नल पे, और अभी इसमें क्या इंसर्ट कराया, कंडक्टर इंसर्ट कराया। ठीक है, फिर इसी तरह इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक देखेंगे और क्या हो रहा है। तो देखो जब हम लोगों ने, ये क्या है आपका कंडक्टर इंसर्ट कराया और यहाँ पे क्या लगाया, ई नोट लगाया, मतलब क्या, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव का एक्युमुलेशन करेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, पॉजिटिव का एक्युमुलेशन करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस होगा। और ये कब तक इंड्यूस होगा, जब तक ये एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इसमें अगर मैंने क्या लगाया, डाइलेक्ट्रिक लगाया और फिर क्या लगाया, ई नोट लगाया, मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव एक्यूमुलेट करेगा, और नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव को अपने पास बुला लेगा। फिर यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव एक क्या होगी, इंड्यूस होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। अब देखो इसके केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है ना, वो बढ़ते 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 किसके बराबर हो जाती है, एक्सटर्नल के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो जो नेट आता है मेरे को मिलता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। पर यहाँ पे ना इंड्यूस होती है पर उसके बराबर नहीं हो पाती, उससे थोड़ा सा कम रह जाती है। मतलब यहाँ पे अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंड्यूस इतनी रह पाती है, मतलब ई जो इंड्यूस है ये लेस देन होती है ई नॉट के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वे देखूँ जो कि बन जा रही है, वो कितनी होगी, ई नॉट की होगी माइनस ई इंड्यूस होगी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है, ज़्यादा आपकी इंड्यूस हो नहीं पाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इसके कारण तो फिर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते हैं। ठीक है, फील्ड जो भी फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे जीरो हो जाते हैं, यहाँ पे जीरो आपकी नहीं होती है। ये क्या होगा आपका बिहेवियर। ठीक है, अब देखो डाइलेक्ट्रिक दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के दो क्लासिफिकेशन, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। ठीक है, पोलर मैं आपका एग्जांपल बता देता हूँ। देखो जैसे पोलर आपका क्या होता है, H2O। ठीक है, ये आपका क्या है पोलर, और नॉन पोलर क्या है आपका H2। इसमें क्या होता है, जैसे इसका डायग्राम में ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन का सेंटर टू सेंटर क्या आता है, कॉन्साइड नहीं होता है। ठीक है, इसमें कॉन्साइड नहीं रहता है, और इस पर क्या है, कॉन्साइड हो जाता है। इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होने के कारण क्या होता है, कॉन्साइड हो जाता है। ये आपका हो गया पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। उसके बाद आपका क्या आता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है आपका, पोलराइजेशन क्या होता है आपका, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पोलराइजेशन, आप देखो पोलराइजेशन आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, जिस डायरेक्शन में आप लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अभी यही बताया था। देखो ये वाला टॉपिक बताया था। ठीक है, ये क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था और क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक लगाया था। ठीक है, तो जो इसकी यहाँ पे क्या हुआ था, एक इंड्यूस हो गया था, यहाँ पे क्या हुआ था आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया था पोलराइजेशन के कारण। यहाँ पे आपका क्या आ गया था, नेगेटिव, यहाँ आपका क्या आ गया था, पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था। तो यहाँ पे अगर मैं जो नेट पहले क्या था, पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई नोड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ई इन हो जाएगा। तो जो ओवरऑल था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो नेट बचेगा वो ई नोट से क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब्सटेंस क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा देंगे इससे। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका पूछ रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, देखो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये शब्द भी क्या कर रहा है, चीख चीख के अपनी डिफिनेशन बोल रहा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है,
चीख चीख के अपनी क्या बोल रहे हैं, डिफिनेशन बोल रहे हैं। वो कैसे, देखो स्ट्रेंथ मतलब क्या, क्षमता, ताकत, और डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस की कितनी क्षमता है, सब्सटेंस की कितनी ताकत है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे, रोक सके। ठीक है, देखो मान लो ये आपका क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन होगा, मतलब नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ। पर अगर मैं क्या करूँ, इस ई नॉट की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊँ, इंक्रीज करूँ और इंक्रीज करूँ और इंक्रीज करूँ, इंक्रीज करते जाऊँगा मैं इसकी वैल्यू, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू कि ये क्या करे, ना टूटे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू कि ये अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज ना करे। ठीक है, वो क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये मैंने क्या लिया, डाइलेक्ट्रिक लिया, ई नॉट लिया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाऊँगा, इंक्रीज करते जाऊँगा, ई नॉट बढ़ाते जाऊँगा, तो क्या होगा, एक टाइम पे टूट जाएगा। तो थोड़ा सा इसका मतलब एकदम लास्ट वैल्यू जहाँ तक ये क्या करे, होल्ड करे, वो क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया। अब देखो हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की थी। ये क्या था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे ये सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, पर अगर मैं क्या करूँ, इस पर डाइलेक्ट्रिक भर दूँ, पूरा मैं क्या करूँ, इस पर डाइलेक्ट्रिक भर दूँ, तो यहाँ पे जो नई वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसके कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स जो भी के है उसके क्या होगी, के टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, पर अगर मान लो मैं आधा भरूँ, मतलब ये आपका क्या है, कैपेसिटर है, और इतने पे अगर मैं डाइलेक्ट्रिक डालूँ, ठीक है, ये आपका वैल्यू मान लो डी है और ये टी है, तो यहाँ पे अगर आपकी जो सी की वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस होगा, वो किसके बराबर होगा, वो देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस इसकी थिकनेस टी प्लस टी अपॉन के, इसके बराबर होगा। ठीक है, और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें मैं क्या करूं, कंडक्टर इंसर्ट कर दूं, तो यहाँ पे जो आपकी सी की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, सी नॉट इंटू जो पुरानी वैल्यू थी ये डी अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, वही है, मतलब ये डी और ये आपका टी, तो जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा। ये क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब आपका आता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर। देखो ये लास्ट टॉपिक है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका डायग्राम बना के समझाऊंगा तो देख लेना पूरा। ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्यू सी वी ई और यू का वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, कब देखेंगे, व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, फ्रॉम कैपेसिटर, और यहाँ पे क्या है, व्हेन रिमेन कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, देखो ये आपका हो गया। देखो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे होने क्या वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखना, और बस 1 ही मिनट बचा है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर ले रहे हैं। ठीक है, और कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं, बैटरी लगा दे रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर में बैटरी लगा दिया, ये अब देखो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में बैटरी लगाया, अब बैटरी लगे लगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कैपेसिटर है आपका और ये किया बैटरी लगाया। ठीक है, इसको हम लोग को चार्ज कर दिए, कैपेसिटर को चार्ज कर दिए, उसके बाद बैटरी हटा दी है। ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि क्यू सी वी ई यू में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये जब हटा दिए हैं और यहाँ पे बैटरी लगा है, तो देखो जो क्यू होता है यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा,
दैट इज़ क्यू नॉट, ठीक है। पर यहाँ पे आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक जो भी कांस्टेंट है तो के टाइम्स हो जाएगा, के क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर इसका भी इंक्रीज होगा, दैट इज़ के सी नॉट, कैपेसिटर इसका भी इंक्रीज होगा, के सी नॉट, ठीक है। देखो पर जो पोटेंशियल है इस केस में क्या होगा, घट जाएगा, v बाई के नॉट हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि सोर्स यहाँ पे क्या है, लगा है, हटा नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट होगा v नॉट के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, घट जाएगी, दैट इज e बाई के नॉट। और यहाँ पे आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। u क्या होगी, यहाँ पे घट जाएगी, u बाई के नॉट डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी k टाइम्स, दैट इज u के नॉट, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर खत्म।